हेलो माय डियर उड़ानियंस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी अपनी स्टडी में। तो करते हैं स्टार्ट DHA 4 का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन देखिए, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ मैन हैज 100 रुपीज इन 1 रुपीज कॉइन्स एंड 50 पैसे कॉइन्स। All the 50 पैसे coins are worth as much as all the 1 rupees coins. How many coins of each he has? सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन है क्या भाई, एक आदमी है, उसके पास 1 रुपए के भी सिक्के हैं, 50 पैसे के भी सिक्के हैं। 1 रुपए का जो सिक्के हैं और जो 50 पैसे के सिक्के हैं, उनका जो टोटल पैसा है, टोटल जो अमाउंट है वो 100 रुपए है। यानी उसके पास टोटल कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। एक बात और, उसके पास जितने 50 पैसे के सिक्कों का अमाउंट है, उतना ही 1 रुपीज के सिक्कों का भी अमाउंट है। मतलब मान लो 50 पैसे के सिक्कों का अमाउंट उसके पास 15 रुपए है, तो 1 रुपीज के सिक्कों का अमाउंट भी 15 रुपए है। ठीक है, समझ आया? ठीक है भाई, ये भी समझ आ गया। ओके सर, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच ही हैज? उसके पास 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे और 1 रुपीज के कितने कॉइन्स होंगे, ये पूछा है। तो जो पूछता है, जो पूछा हुआ है, उसको हम x मान लेते हैं और y मान लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू x। तो अमाउंट कितना हो गया, यहां पर अमाउंट पे फोकस कीजिए। अमाउंट ऑफ 1 रुपी कॉइन, ये हो गया x रुपीज। सिंपल है ना। अगर आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हैं? 5 रुपए हो गए ना। अगर आपके पास 1 रुपए के 7 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 7 रुपए हो गए। तो अगर आपके पास 1 रुपए के x सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? x रुपए हो गए। बस सिंपल है। ठीक है, अब यहां पर हम 50 पैसे के सिक्के की बात करते हैं। तो लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं? y। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, उसके पास 50 पैसे के वाई सिक्के मैंने माने हैं, तो कितना अमाउंट हो गया? अब देखो भाई, एक यहां पे फटाफट देखते हैं। एक कॉइन जो होता है 50 पैसे का, उसका अमाउंट होता है 50 पैसे। अगर 2 कॉइन है तो उसका अमाउंट होगा 50 इंटू 2 पैसे। अगर 3 कॉइन है तो इसका अमाउंट होगा 50 इंटू 3 पैसे। अगर वाई कॉइन्स हैं तो इसका अमाउंट होगा 50 इंटू वाई पैसे। तो यहां पर भी वैसे ही करना है। क्या होगा? 50 इंटू वाई पैसे ही होगा, क्योंकि वाई कॉइन्स हैं। लेकिन ये तो पैसे में आ गया, हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? किससे मैं डिवाइड करूं? 100 से डिवाइड करूंगा। तो ये हो जाएगा y/2 रुपीज। समझे ये बात? ठीक है, अब इसमें एक इंफॉर्मेशन है कि इसके पास जो टोटल अमाउंट है 1 रुपए के सिक्कों का और 50 पैसे के सिक्कों का मिलाकर, जो टोटल उसके पास पैसा पड़ा है वो है 100 रुपए। टोटल है उसके पास 100 रुपए। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल अमाउंट जो गिवन है वो है 100 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना कितना है? 1 रुपीज कॉइन का है x और 50 पैसे कॉइन का है y/2। ये है 100 रुपीज के बराबर। तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, वो है कि 50 पैसे के कॉइन का जो अमाउंट है वही 1 रुपीज के कॉइन का है। तो मतलब जो 50 पैसे कॉइन का जो अमाउंट है वो है y/2 और 1 रुपीज कॉइन का जो पैसा है वो है x। तो ये बराबर है, ये गिवन है। तो मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बन गया। करके देखो, आप एक बार खुद करके देखो, पेन पेपर लेकर, तभी समझ आएगा। अब ये दो इक्वेशन, इन दो को सॉल्व करते हैं।
पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। लास्ट क्लास में आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, तो एलिमिनेशन से ही इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो एलिमिनेट करना है यानी हटाना है किसी एक वेरिएबल को, या तो x को या y को। अब यहां पर किसको हटाना ज्यादा इजी है? दोनों को हटाना ज्यादा इजी है। आप क्या करो, ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो ये y और ये y प्लस माइनस का है, कैंसिल हो गया, y हट गया, मतलब y वेरिएबल की टेंशन नहीं है, वो y वेरिएबल हट गया है। x वाला कर दो ऐड, 2x प्लस 2x 4x बन गया, 200 हो गया, x हो गया 200 डिवाइड बाई 4, ये हो गया 50, तो x हो गया 50। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। भाई 2 में करो या 1 में करो, आपकी मर्जी है। तो 2 में मैंने किया 2 इंटू 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y यहां से आ गया है 100, मतलब x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 100, मतलब नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन जो कि x के बराबर है वो है 50, एंड नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स जो कि y के इक्वल है दैट इज 100। समझ आया? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।